मैं तो चुनौती देता हूं कि जिन लोगों ने धंसने की शब्द का प्रयोग किया है वो उसको साबित कर दे धंस रहा है तो मैं अपनी राजनीति से संन्यास ले लूं। मैं तो चुनौती देता हूं कि जिन लोगों ने धंसने की शब्द का प्रयोग किया है वो उसको साबित कर दे धंस रहा है तो मैं अपनी राजनीति से संन्यास ले लूं। नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, आपको बताते चले, बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने चुनौती देकर कहा है कि अगर किसी ने यह साबित कर दिया कि डबल डेकर पुल धंस रहा है तो वो राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। आपको बताते चले कि पटना का डबल डेकर पुल जब से इसका उद्घाटन हुआ है, जब से इस पुल पर जो है लोग आवागमन इस पुल पर शुरू हुई है, तब से इस पुल को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। आपको बताते चले कि पटना ही नहीं, पूरे देश में जब पटना का यह जो डबल डेकर पुल है वो काफ़ी चर्चा में रहा था और इस बार अब लोग जो है इस तरह का अब विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि पटना का जो डबल डेकर पुल है वो धंस रहा है। इस पर जब पत्रकारों ने बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन से जब पूछा तो वो गुस्से हो गए। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर किसी ने यह साबित कर दिया कि डबल डेकर पुल धंस रहा है तो वो राजनीति से जो है इस्तीफा दे देंगे। काफ़ी गुस्से हो गए थे वो। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए आप भी। किसका डबल डेकर जो पुल की बात आई। अब आप लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप लोग भी जानकार हैं, कहीं डबल डेकर पुल धंसा है क्या? जिस भी लोगों ने ये शब्द का प्रयोग किया, पुल के धंसने का शब्द का प्रयोग करना उचित है क्या? और एक चीज़ मैं मानता हूँ हमेशा, आप जाके देखिए, बिटुमस का लेयर जो उखड़ता है ये जनरली बरसात में होता है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोगों को डबल डेकर बिहार के लिए एक नाजीर है, पूरे देश में इसकी चर्चा होती है। आज हम अपने केवल हल्की बातों करने के कारण इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं तो चुनौती देता हूँ कि जिन लोगों ने धंसने की शब्द का प्रयोग किया है वो उसको साबित कर दे धंस रहा है तो मैं अपनी राजनीति से संन्यास ले लूँ। नितिन जी, लेकिन विपक्ष एक और बात कह रहा है कि अब लगातार कांग्रेस इस बात को कहा है कि अब तो धौराधाम में आ रहे हैं गृह मंत्री जी, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे मंदिर पे बात होगी, सनातन पे बात होगी, दम बात होगी जी। जो लोग कल तक टोपी पहनकर जनेऊ पहनने के लिए मजबूर हो गए थे, आज उनको लगता है दम बात होगी। हम अपनी सांस्कृतिक की विरासत की बात करेंगे। उनको दिक्कत है तो वो जिस धर्म को पसंद करते हैं उसको उसकी विरासत की बात करें। मैं तो स्पष्ट कहता हूँ कि इस देश में हिंदुत्व एक संस्कृति है, एक विरासत है जिससे हम हिंदुस्तानी जाने जाते हैं और हम सबको अपनी संस्कृति पर, अपनी विरासत पर गर्व करना चाहिए। इसको राजनीति के आईने से केवल नहीं देखना चाहिए। आपको मौका मिला था, क्यों नहीं माँ सीता की आप भव्य मंदिर बनाने का कल्पना किए? आपके मन में इच्छा नहीं थी तो हम कहते हैं आप भी आइए। भव्य माँ सीता की मंदिर बनने जा रहा है, कम से कम इतने पाप किए तो कुछ पुण्य कर लीजिए उसके कार्यक्रम में भाग लेकर। बिहार में चुनाव है तो इसी वजह से जो है केंद्र के सारे सिस्टम जो है अब बिहार में आपने सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने चुनौती देकर कहा कि अगर किसी ने यह साबित कर दिया कि डबल डेकर पुल धंस रहा है तो वो राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। बने रहिए आप हमारे साथ। धन्यवाद।